हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका क्लास 24 आरएस चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के ऊपर। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो आजकल पूरे देश में घमासान छिड़ा हुआ है ना, कि समलैंगिकता जो है उसमें सेम सेक्स मैरिज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए या क्या होना चाहिए, है ना। अलग अलग समाज के तबके अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, केंद्र सरकार अपना अलग मत रख रही है और सुप्रीम कोर्ट में अलग हियरिंग चल रही है ना। तो वो क्या फैसला आता है वो बाद की बात है, लेकिन अभी हम पहले ये तो समझें कि एलजीबीटीक्यू वास्तव में होते क्या है। तो वो आज हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आज का अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जो है फटाफट से जाइए और जाके क्या कर लीजिए, क्लास 24 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए भाई। क्यों कर लीजिए? क्योंकि आपको सबको पता है कि आरएस की वैकेंसी अनाउंस होने वाली है। अभी कुछ टाइम पहले एक चीज खबर में थी कि इस वाली वैकेंसी के इंटरव्यू जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही स्टार्ट होंगे वैसे ही आप यकीन मानिए कि आपकी आरएस की वैकेंसी भी आ जाएगी। तो प्री भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो फटाफट से जाइए क्लास 24 के ऐप पर और मात्र 2,999 रुपए में आप प्री का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको पूरी कवरेज दी जाएगी, लाइव क्लासेस होंगी, डाउट सेशंस होंगे। इसके अलावा क्या होगा, प्रिंटेबल पीडीएफ दी जाएंगी, गाइडेंस प्रोग्राम होगा। भुवनेश सर को आप सब जानते हैं, भुवनेश सर का गाइडेंस प्रोग्राम आपको मिलेगा। तो मतलब बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। तो फटाफट से क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई प्री कम मेंस कम इंटरव्यू पूरी तैयारी करें ना, ये क्या होता है प्री की अलग करें, नहीं भाई हम पूरी करेंगे, तो फिर आपके लिए एक स्पेशल कोर्स है जिसकी जो आपकी फीस है वो कितनी है, मात्र 9,999 रुपए। ठीक है, मात्र इतने से रुपए देकर आप पूरा कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप फटाफट से परचेज कर लीजिए। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है कि 30 अप्रैल के दिन, है ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है आपका उसमें भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 30 अप्रैल के दिन एक वेबिनार होने वाला है। उसमें जो भी आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आपसे सीधे रूबरू होंगे। वो आपसे आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको समझेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फटाफट से उस पर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और 30 अप्रैल को जो क्लास 24 की फैकल्टीज हैं उनके साथ जुड़िए। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरह के आंदोलन की तस्वीरें आपने काफी देखी होंगी, है ना। भारत में भी देखी होंगी, विदेशों में भी देखी होंगी। इस तरह की आंदोलन की तस्वीरें हमें काफी देखने को मिलती है ना। ये क्या है भाई? ये एलजीबीटी की कम्युनिटी है जो आपके सड़कों पे आंदोलन कर रही है, अपने अधिकारों की मांग कर रही है। तो देखते हैं भाई क्या होती है। सबसे पहले टर्म आता है एलजीबीटीक्यू में, एलजीबीटीक्यू। मेजर रूप से आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो एल से सबसे पहले टर्म आता है भाई लेस्बियन। क्या होते हैं लेस्बियन? तो देखो भाई, ये एक फोटो काफी चर्चा में रही थी। आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे, आप जो भी कुछ सोशल मीडिया कहीं पे यूज करते हैं, तो आपने ये फोटो कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। काफी चर्चा में रही थी। दो जो फीमेल थी, इन्होंने जो थी शादी कर ली थी, है ना। तो ये जो फोटो थी, इससे आपको क्या पता लगता है? देखो, एक जो होती है नेचुरल रिलेशनशिप होती है, ठीक है, मेल और फीमेल की, लेकिन इनके कुछ अपोजिट है, कुछ अलग है, तभी तो इनकी एक अलग कम्युनिटी बनाई गई है भाई। तो लेस्बियन में क्या होगा, अगर दो महिलाएं आपस में रिलेशनशिप में है, दो महिलाएं आपस में किसी संबंध में है, तो उसे क्या कहेंगे भाई? लेस्बियन संबंध कहा जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको ये फोटो देख के आई होप क्लियर हो गया होगा। ये उनके लिए है जो दूसरी महिलाओं की ओर आकर्षित होती है, उनसे प्यार करती है और उनसे संबंध बनाती है। ठीक है भाई, ये आपको दूसरी फोटो नजर आ रही है। इसके अलावा एक दूसरी टर्म होती है भाई गे। ठीक है, तो गे में आप समझो, उसके दौरान आपको एक चीज पता होगी कि एक मूवी आई थी भाई, आयुष्मान खुराना की एक मूवी आई थी, शुभ मंगल ज्यादा सावधान करके। किसी ने नहीं देखी हो तो वो जाकर देख ले। इस मूवी में आपको और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। उसमें जो ये रिलेशनशिप थी वही दिखाई गई थी। इस फोटो से भी आपको क्लियर पता लग रहा होगा कि क्या होती है भाई गे रिलेशनशिप, कि दो मेल पार्टनर जब क्या हो आपस में रिलेशनशिप में हो, तो उसे क्या कहते हैं भाई? गे रिलेशनशिप कह देंगे। ठीक है, दो फीमेल हो तो लेस्बियन कहेंगे, दो मेल हो तो उसे क्या कह देंगे? गे कह देंगे। ठीक है, ये इस मूवी में भी काफी अच्छे से दिखाया गया था। ठीक है भाई, जो दूसरे एक आदमी दूसरे आदमी की ओर आकर्षित होता है सॉरी। ठीक है, ये आपकी वो मूवी थी जिसके बारे में अपन अभी बात कर रहे थे, ये आपको दिख ही रहा है। ठीक है ना, इसे देख लीजिएगा और ज्यादा समझने के लिए। इसके अलावा एक टर्म आती है बायसेक्सुअल। भाई लेस्बियन दो फीमेल, आपके गे दो मेल हो गया। बायसेक्सुअल टर्म का मतलब है कोई व्यक्ति है, क्या है भाई? कोई व्यक्ति है, वो जो है मान लो कोई मेल है,
ठीक है, कोई मेल है वो फीमेल के प्रति भी आकर्षित होता है और मेल के प्रति भी आकर्षित होता है, वो दोनों के प्रति अगर आकर्षण दिखाता है तो उसे क्या कहेंगे भाई, बायसेक्सुअल कहेंगे, है ना। ऐसे ही कोई फीमेल है जो फीमेल के प्रति भी आकर्षण दिखा रही है और मेल के प्रति भी दिखा रही है, तो उसे क्या कहेंगे, हम बायसेक्सुअल कहेंगे। ठीक है, देखना भाई फोटोज देखना कुछ, देखो भाई ये कोई ना, ये आपका कोई मेल है, ठीक है, और ये इस मेल के प्रति भी आपके अट्रैक्शन दिखा रहा है और इस फीमेल के प्रति भी दिखा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे भाई, इसे बायसेक्सुअल रिलेशनशिप कहेंगे, कि दोनों जो सेक्स कैटेगरी है उनके साथ उसके रिलेशनशिप हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा ये भी भाई वैसी कुछ फोटोज हैं। इसके अलावा एक होता है टर्म ट्रांसजेंडर। क्या टर्म होता है भाई, ट्रांसजेंडर। देखो ट्रांसजेंडर में इसमें कौन से ट्रांसजेंडर आते हैं, किनको हम समझेंगे। देखो ये अभी तक जो चीजें समझी वो बहुत सिंपल थी कि भाई कोई है, कोई मेल है वो मेल की तरफ आकर्षित है तो वो तो क्या है आपका गे है, कोई फीमेल है वो फीमेल की तरफ आकर्षित है तो वो लेस्बियन है। ठीक है, अगर वो दोनों की तरफ आकर्षित होता है तो वो क्या है आपका, वो बायसेक्सुअल है। लेकिन एक टर्म आती है ट्रांसजेंडर, वो क्या कहती है भाई, वो ये कहती है कि कोई व्यक्ति है ना, कोई भी है जो शरीर में पैदा हुआ है वो समझता है कि वो उसका शरीर जो मिला है वो गलत मिला है। मतलब भाई कैसे, देखो अगर कोई व्यक्ति जो है वो एज अ मेल चाइल्ड पैदा हुआ है ना, एज अ मेल चाइल्ड पैदा हुआ है, लेकिन कल को वो जब बड़ा होता है तो उसे ये एहसास होता है कि वो गलत बॉडी में पैदा हो गया है, उसके अंदर जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी भावनाएं हैं, वो सब कैसी एक फीमेल की हैं, उसकी बस बॉडी गलत आ गई है, बाकी उसके अंदर जो भी अंदर की जो फीलिंग्स वगैरह हैं वो सारी की सारी फीमेल से मिलती हुई है। तो फिर वो जाता है एक डॉक्टर के पास, फिर वो डॉक्टर को कहता है कि मैं हो गया हूँ एक गलत शरीर में पैदा, आप तो मुझे कोई सोल्यूशन बता दो इसका। तो वो डॉक्टर कहते हैं भाई सोल्यूशन बिल्कुल है, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है भाई, है ना, तुम्हें लग रहा होगा नहीं करी है पर बहुत कर ली है, तो क्या हो सकता है वो पूछता है। तो डॉक्टर कहते हैं भाई तुम्हारा जो जेंडर है वो चेंज कर दिया जाएगा, तुम्हारा जो सेक्स है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया जाएगा, ऑपरेशन करा जाता है, उसको बहुत सारे ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं दवाइयों वगैरह के, और उसका कंप्लीटली सेक्स चेंज हो जाता है और वो मेल से फीमेल बन जाता है। सेम विद फीमेल। ठीक है, अगर कोई फीमेल है उसे लगता है कि वो गलत शरीर में पैदा हो गई है तो वो भी क्या कर सकती है, आपके पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट लेके एक मेल में कन्वर्ट हो सकती है। इतनी तरक्की हमारी मेडिकल साइंस आज कर चुकी है। ठीक है, एक फोटो देखना भाई, ये देखना, ये आपके कोई बॉलीवुड के कोई डिजाइनर है भाई। ठीक है, क्या है भाई, बॉलीवुड के डिजाइनर हैं, ये पहले स्वप्निल शिंदे हुआ करते थे, ये मेल हुआ करते थे जिनका नाम स्वप्निल शिंदे हुआ करता था। लेकिन इन्हें ये एहसास हुआ कि भाई मैं गलत शरीर में पैदा हो गया हूँ, ठीक है, मेरे अंदर की फीलिंग्स वगैरह सब फीमेल वाली हैं, तो इनके पास पैसे की तो कोई कमी थी नहीं, है ना, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी लोग हैं, तो ये जाते हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस बहुत महंगी है भाई, है ना, एक जो नॉर्मल इंसान होता है उसके लिए कराने लायक नहीं होती है, बहुत खर्चा आता है इसमें। तो ये डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने इन्हें एक फीमेल में कन्वर्ट कर दिया है धीरे धीरे, और इन्होंने अब अपना नाम रख लिया है शायशा शिंदे। क्या नाम रख लिया भाई, शायशा शिंदे। ठीक है, तो मेल से फीमेल में कन्वर्ट होने की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अभी शायद इनकी सर्जरी पूरी तरह से नहीं हुई है, होनी बाकी है, पर ये धीरे धीरे फीमेल में कन्वर्ट होने की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ट्रांसजेंडर समझ में आ गए होंगे। अब एक टर्म बचती है क्यू, क्वीर भाई। ठीक है, एलजीबीटी आपको समझ में आ गई। अब एक लास्ट टर्म आती है क्यू, क्वीर जिसे कहते हैं भाई। अभी तक हमने सिंपल, थोड़ी सिंपल बात करी, आपको लग रहा होगा ये सिंपल थी भाई, ये सिंपल ही थी। ये कैटेगरी है कॉम्प्लेक्स। तो ये कैटेगरी क्या कहती है, क्वीर ये कहती है कि कुछ लोग हैं, है ना, कुछ लोग ऐसे हैं धरती पर जो पैदा तो हुए हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनका अस्तित्व है क्या, वो मेल समझे अपने आप को फीमेल समझे, उन्हें अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, वो समझने में वो असक्षम होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आती, तो उनकी जो सेक्सुअलिटी होती है उस पर एक क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, तो इसलिए उन्हें क्वीर कहा जाता है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है, मान लो कोई मेल है ना, मेल चाइल्ड पैदा हुआ है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि उसकी सेक्सुअल जो प्रेफरेंस है वो क्या हो, वो मेल हो, फीमेल हो, या दोनों हो, या कोई भी नहीं हो, उसे नहीं समझ में आ रहा, वो अपना अस्तित्व ही नहीं पहचान पा रहा, तो उसे हम क्वेश्चन मार्क की श्रेणी में रख देते हैं, क्वीर की श्रेणी में रख देते हैं। ठीक है, देखना एक बार, जो इंसान ना तो अपनी पहचान तय कर पाता है और न ही शारीरिक चाहत, यानी जो ना खुद को आदमी, औरत या ट्रांसजेंडर मानते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं भाई, क्वीर कहते हैं। उनकी पूरी की पूरी पहचान पे क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। ठीक है भाई, आगे समझ में। अच्छा ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भाई ये चर्चा में क्यों है, इतना ज्यादा चर्चा में क्यों बना हुआ है। जब देखो न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ खबरें इसके बारे में हमेशा आती है ना, तो क्यों है भाई इतनी चर्चा में। तो देखो थोड़ी सी हम हिस्ट्री पे चलते हैं।
कुछ समय पहले 2018 में जो समलैंगिकता थी ना, समलैंगिकता मतलब इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं, संबंध होते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड करार दे दिया था। उन्हें कह दिया था कि वो लीगल है। इससे जब ये घटना हुई थी, यानी जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था 2018 में, उससे पहले इस तरह के संबंधों पे सजा का प्रावधान था। आईपीसी की धारा थी 377। कौन सी धारा थी भाई? 377। 377 नाम की एक धारा थी, 377। और ये धारा जो थी वो ये प्रावधान करती थी कि अगर आप अननेचुरल सेक्स की तरफ बढ़ते हो तो वो आपके लिए क्या था? एक अपराध घोषित किया हुआ था। ठीक है, इस तरह के संबंध अपराध थे। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक निर्णय करता है और वो ये कहता है कि धारा 377 के तहत अब जो समलैंगिक संबंध होंगे वो अपराध नहीं होंगे, है ना। इस तरह के संबंधों को वैलिडिटी दे दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी, अभी भी एक पेच फंसा हुआ था। पेच ये था कि इनकी संबंधों को तो वैलिडिटी थी, लेकिन शादी जो थी उसे अभी भी लीगल नहीं बनाया गया था। अभी भी शादी करके कहीं रजिस्टर नहीं करा सकते कि भाई, एक होता है ना शादी करके लोग जाते हैं रजिस्टर करा देते हैं, वो फिर उसको लगा के कहीं चिपका लेते हैं दीवार विवार पे, देखो हमारी शादी की जो पूरा का पूरा सर्टिफिकेट है। तो ये जो ऐसे सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बनवा सकते थे, उसे रजिस्टर नहीं करवा सकते थे। देखा जाए तो अभी ये इलीगल ही थी इनकी शादी। ठीक है, लेकिन फिर भी हो रही थी चीजें, चाहे वो लोग बाहर जाके कर रहे थे चाहे यहाँ हो रही थी। तो इसको लेके अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी हुई है जिस पर सुनवाई जारी है। अच्छा, इसके तहत संविधान के कौन कौन से आर्टिकल कवर होते हैं, ये भी तो क्वेश्चन आता है ना भाई। तो देखो, आपके ना जब भी इस तरह के इश्यूज आते हैं ना, जब आपका भेदभाव वाली चीजें हों, तो जनरली आपके आर्टिकल 14 जो कि समानता का अधिकार है, 15 जो कि भेदभाव का विरोध करता है, ठीक है, और आर्टिकल 21 जो कि जीवन जीने का अधिकार है, आपको जीवन साथी चुनने का अधिकार है, उनका क्या होता है? उल्लंघन होता है। तो इन्हीं के तहत क्या दिया गया और 2018 में फैसला दिया गया था। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये आर्टिकल 21 के तहत होता है। भाई आर्टिकल 21 वो अधिकार है, आपके पास ये अधिकार है कि आप जीवन साथी चुन सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी पड़े तो आप लव मैरिज करो, आपकी मर्जी हो तो आप अरेंज मैरिज करो, आपकी मर्जी हो तो मत करो, आपकी मर्जी हो तो मेल से करो, आपकी मर्जी हो तो फीमेल से करो, आपकी मर्जी है भाई। ठीक है, ये आपको अधिकार आर्टिकल 21 देता है, जो कि आपका मूल अधिकार है, ये आपको दिया गया है। तो ये जो चीज थी ना कि भाई इनको आपने शादी करने की अनुमति नहीं दी, तो इनके आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है क्या? आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है क्या? 15 का उल्लंघन नहीं है क्या? ठीक है, तो इनके उल्लंघन के तहत अभी क्या चल रही है? सुनवाई चल रही है। और केंद्र सरकार या फिर आपके समाज के बहुत सारे तबके हैं, वो ये तर्क दे रहे हैं कि अगर ये सिस्टम चालू हो गया तो एक तो हमारी जो संस्कृति है वो धीरे धीरे पाश्चात्यकरण की तरफ बढ़ती जाएगी, हम धीरे धीरे जो आपके वेस्टर्न जो कल्चर है उसे अपनाते जाएंगे। इसके अलावा आपको सबको पता है कि हमारे यहाँ पर जो ये आपकी शादी वाली पूरी सिस्टम है, इसे काफी पवित्र माना जाता है, तो और एक नेचुरल मानी जाती है प्रोसेस पूरी। तो हमारा जो समाज कह रहा है वो ये कह रहा है कि उस नेचुरल जो चीज है, जो प्राकृतिक तरीके से हो रही है, उसके खिलाफ है, ये प्रकृति के खिलाफ है ये सारे संबंध या इस तरह की शादियां। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भी आपका जो जवाब वहां पर दिया है, उन्होंने ये कहा है कि भाई शादी तो करा देंगे, लेकिन इसमें बीवी कौन होगी और पति कौन होगा ये कैसे डिसाइड होगा? दो लड़कियों ने शादी कर ली, हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है, ये भी तो पता लगे। तो इस तरह के तर्क अभी दिए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। ठीक है, वो जब फैसला आता है उसके बाद अपन एक और वीडियो पे डिस्कस कर लेंगे कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। अभी जो इसका उद्देश्य था वो ये समझना था कि LGBTQ होते क्या है। इसके अलावा एक और चीज देखो, इस तरह की जो आपके आंदोलन की फोटोज है वो आपने काफी देखी होंगी ना। अच्छा, क्यों भाई, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है कि अगर शादी नहीं करें तो रिलेशनशिप को तो वैलिडिटी दे दी है ना, तो क्या दिक्कत है? वैसे ही रह लो आप साथ में, मत करो शादी। लेकिन अगर ये शादी इनकी वैलिड नहीं होती है तो इन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं है भाई। बच्चा गोद लेने का अधिकार या सैरोगेसी के थ्रू बच्चा करने का अधिकार नहीं है। अपनी एक और वीडियो पड़ी हुई है इसी चैनल पर सैरोगेसी वाली, उस सैरोगेसी की जब अपन ने कमियां देखी थी तब अपन ने एक बात डिस्कस करी थी कि जो LGBTQ कम्युनिटी है उन्हें सैरोगेसी से दूर रखा गया है भाई, उन्हें सैरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी इनके सामने कि गोद लेने का अधिकार, सैरोगेसी का अधिकार, इस तरह के लाभ इन्हें मिल ही नहीं रहे थे। इसके अलावा एक चीज होती है ना, जॉइंट अकाउंट, है ना, शादी वादी होने के बाद लोग क्या कर लेते हैं, जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, वो बेचारे नहीं खुलवा सकते थे। तो बहुत सारी समस्याएं इन्हें आ रही थी, तो इसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है।
देखते हैं किस तरफ फैसला आता है। आपको क्या लगता है, क्या सेम सेक्स मैरिज वैलिड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ठीक है, आपके क्या पर्सपेक्टिव है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इसके बारे में। इसके अलावा देखो भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में ही है, इसके अलावा पहले से भी लगभग 34 देश ऐसे हैं जहां पर इसे वैलिडिटी मिली हुई है। कई जगह ये आंकड़ा 33 दिखाता है, कई जगह 34 दिखाता है, पर लगभग इतने देश ऐसे हैं जहां पर मतलब ये जो सेम सेक्स मैरिज है उसे वैलिडिटी मिली हुई है, वहां पे की जा सकती है। ठीक है, और हमारा देश भी धीरे धीरे किसकी तरफ कदम बढ़ाएगा वो तो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। ठीक है, अभी आप उसका इंतजार कीजिएगा और अपने जो पर्सपेक्टिव है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है भाई, इसके अलावा एक तो 30 अप्रैल को जो वेबिनार होने वाला है उसके लिए आपको क्या कर लेना है, फटाफट से जुड़ जाना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लेना है, जो कि पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब आपको क्लियर करने का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा क्या करना है भाई, आपको फटाफट से ऐप पर जाना है और प्री और मेंस के कोर्स परचेज कर लेने हैं। ठीक है भाई, चलिए शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, फिर मिलते हैं, बाय बाय।